बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे शादियों वाली गाजर की खीर और आज हम आपसे वो सीक्रेट भी शेयर करेंगे जिससे जो खीर है ना बहुत मज़े की और कोई जैसी बनती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जो है ना वो जल्द मिलता रहे। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर दूध लिया है हमने 4 लीटर। दूध आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये 4 किलो दूध की रेसिपी है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर हम डाल देंगे ग्रेट की हुई गाजरें आधा किलो। गाजरें हमने आधा किलो ही डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ इसके हम डाल देंगे चीनी, आधा पाव चीनी। हमने ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि गाजरें जो है ना वो मीठी हैं और जो इसमें दूसरी चीज़ डालेंगे ना वो भी मीठी ही होगी। थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे पानी ताकि जल्दी से चीनी जो है ना हमारी मेल्ट हो जाए। अगर हम चीनी को कैरामलाइज करके खीर में डालेंगे ना तो खीर हमारी कभी भी बाद में पानी नहीं छोड़ेगी, जब तक चाहे आप खीर को फ्रिज में रख सकते हैं। तो बिल्कुल हल्की आंच पे इसका हमने कैरामल बनाना है। तकरीबन 9 से 10 मिनट लगेंगे इसको मुकम्मल मेल्ट होने में। तो देखिए यहाँ पर चीनी हमारी फुल मेल्ट हो चुकी है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और दूसरी तरफ जो दूध है ना इसके नीचे से या तो हमने आंच को बिल्कुल स्लो रखना है या फिर हमने चूल्हे को बंद कर देना है, क्योंकि दूध भी गर्म है और हमारी जो चीनी है ना ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर हम एकदम से चीनी को डाल देंगे ना तो दूध जो है ना बॉयल होकर बाहर गिर जाएगा। तो बस इसी तरह से हमने आहिस्ता आहिस्ता से चीनी को डालते जाना है। तो देखिए जी चीनी हमने सारी डाल दी। अब अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है और दरमियानी आंच पे हमने दूध को इतना पकाना है ना कि गाजरें जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, जो दूध है ना वो भी एक हिस्सा जो है ना वो ड्राई हो जाए। तो जब तक गाजरें हमारी गल रही है और दूध ड्राई हो रहा है ना, हम अपना अगला काम करते हैं। पैन में हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच देसी घी, साथ इसके हम डाल देंगे कुछ थोड़े से नट्स, जिसमें कटे हुए बादाम, थोड़ा सा लिया हमने कटा हुआ नारियल और थोड़ी सी लिए हमने किशमिश। हल्की आंच पे इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना। जब हल्की हल्की सी इनमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। तो देखें ये हल्के हल्के से फ्राई हो चुके, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब हम करते हैं अपना अगला काम। तो यहाँ पर लिए हमने ब्रेड के स्लाइस 5, इन्हें हमने चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इन्हें ग्राइंडर जग में भी चॉप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने ब्रेड को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब हल्की आंच पे इन्हें हमने रोस्ट करना है और इतना रोस्ट करना है कि ये गोल्डन कलर की हो जाए। बहुत ज़्यादा इन्हें हमने जलाना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ब्रेड हमारी बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम चूल्हे को बंद करेंगे और चलते हैं अपने अगले काम की तरफ। तो देखिए यहाँ पर दूध जब बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 से 5 कुटी हुई इलायची। अब अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स करना है। इसे हमने ऊपर से कवर करना है। कवर इसको हमने पूरा नहीं करना, ढक्कन को थोड़ा सा साइड पे रखना ताकि दूध जो है ना बॉयल होकर बाहर ना गिरे। बस अब हमने दूध को पकाते रहना है। तो देखिए यहाँ पर दूध जो है ना काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका। गाजरें जो है ना वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इस पॉइंट पे आके इसके अंदर हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स जो कि हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना और यही वो सीक्रेट है जिससे खीर हमारी बहुत मज़े की और कोई जैसी बनती है। अब साथ इसके हम डाल देंगे 2 खाने के चम्मच भर के क्रश कोकोनट। इसे आपने स्किप नहीं करना, इससे खीर का जो फ्लेवर है ना और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हमने खीर को दरमियानी आंच पे पकाना है जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। ऊपर से हमने कवर करना है। कवर इसको हमने पूरा नहीं करना, कवर को थोड़ा सा हमने साइड पे रखना है और चम्मच को हमने वक्फे वक्फे से चलाते रहने देना जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। तो देखिए यहाँ पर खीर हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। अब अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स करना है। तो देखिए देखने में ये कोई जैसी लग रही है ना। अब इस पॉइंट पे आके इसके अंदर हम डाल देंगे रोस्ट किए हुए नट्स। जब हमने नट्स को डाल देना फिर हमने इसे ज़्यादा पकाना नहीं, बस अच्छी तरह से मिक्स ही करना है। मिक्स करने के बाद हमने चूल्हे को बंद कर देना है। बस अब अच्छे से मिक्स करेंगे तो खीर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कोई जैसी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे बॉल में डाल लेंगे। तो देखिए लग रही है ना उसी तरह की जिस तरह की हम शादियों पे खाते हैं, बिल्कुल कोई जैसी। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आप देख सकते हैं कि देखने में ये कितनी कलरफुल सी लग रही। जब आपने इसको बनाकर खाना है तो फिर ही आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़े की है। तो तैयार है जी बेहद मज़ेदार सी हमारी गाजर की खोया खीर। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।